मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान में अजमेर के वैशाली नगर स्थित बधीर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम मुख्यालय सह दिव्यांग सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सूर्यमणि ने अभियान के बारे में दी जानकारी। टीम के सदस्य बीके संगीता और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने बच्चों को कराई कई प्रकार की गतिविधियाँ। प्राचार्य दिनेश शर्मा समेत कई गणमान्य लोग शामिल। तो ब्रह्मा कुमारी इसका ये मुहिम है कि दिव्यांग भाई और बहनों के प्रति अभी भी समाज में समानता का भावना नहीं आई है। तो समाज के हर एक व्यक्ति को वो जागरूक करना चाहता है कि कहीं भी हमें दिव्यांग भाई और बहनें मिले उनके साथ सम्मान के साथ समानता का व्यवहार करें। दूसरा है सब जो है समानता संरक्षण प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन हमारा मन और बुद्धि जब ईश्वर से जुड़ता है तो ईश्वर से वरदान प्राप्त होता है और हम सब सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में जयपुर के अर्जुन नगर सेवा केंद्र पर मनाई गई त्रिमूर्ति शिव जयंती। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने परमात्मा शिव का ध्वज फहराकर बताया शिव जयंती का महत्व। बीके पद्मा और बीके भावना के निर्देशन में आयोजन संपन्न। दिल्ली के मधुविहार सेवा केंद्र के द्वारा नवजीवन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने विद्यार्थियों को विषय के तहत प्रेरित करते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा की कमी वर्तमान समय अपराधों का मूल कारण है। इस नैतिक शिक्षा की कक्षाओं से अपने गुस्से पे काबू करना, एजुकेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और बहुत सी अच्छी आदतें सीखी। हमें कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई भी बुरा काम, कोई भी नशीली पदार्थों को यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को हार्म होता है। मेरा नाम अदिति सिंह है, मैं कक्षा 8वीं से हूँ और मैंने आज ये सीखा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, हमारे परम पिता कौन है। और हमने ये सीखा कि हम बुरे पदार्थों को ना लें और एजुकेशन क्या होता है। वहीं दिल्ली के मधुविहार स्थित प्रकाश मॉडल स्कूल में बीके भगवान ने नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते हैं तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। मैं प्रकाश मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हमने इससे बहुत कुछ सीखा, जिंदगी के बारे में, एजुकेशन क्या होती है हमने ये भी सीखा और बहुत कुछ। वहीं दिल्ली के मधुविहार सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके मधु की उपस्थिति में तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक चिंतन से क्रोध मुक्त जीवन विषय पर बीके भगवान ने बीके सदस्यों को किया प्रेरित। क्रोध मुक्त बनने की बताई विधियाँ। जो खुद ही रो रहे हैं, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा। इसलिए वर्तमान समय क्या करना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। जिसके सोच नेगेटिव उसको गुस्सा आता है, गुस्से की उत्पत्ति नेगेटिव से होती है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित प्रभु पवन के परिसर में आध्यात्मिक मिलन समारोह। पूर्व विधायक प्रियदर्शी मिश्रा, ओडिशा का आइकॉन श्री शाश्वत जोशी समेत कई गणमान्य लोगों ने लिया भाग। बीके कर्नल राजवीर ने अपने अलौकिक जीवन के अनुभवों को किया साझा। वहीं नेपाल के राजविराज में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। नेपाल के 7 सब जोन के बीके सदस्यों की रही उपस्थिति। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 17 द्वारा एक दिवसीय राजयोग साधना मुख्यालय से बीके भगवान ने खुशहाल जीवन हेतु स्वचिंतन विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग के द्वारा हम अपने संस्कारों को सतो प्रधान बना सकते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला के निर्देशन में आयोजन संपन्न। दिल्ली के प्रीतमपुरा पाठशाला में आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा गुणवान जीवन विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने कहा कि मनुष्य का नैतिक विकास सुसंग से ही संभव है और इसी से वह समाज में सम्मान पाता है। राजयोग का भी कराया अभ्यास। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 सेवा केंद्र के द्वारा गृहस्थ में रहते भी खुशहाल जीवन विषय पर एक दिवसीय राजयोग साधना। बीके भगवान ने रखे विचार। महाराष्ट्र में सटाणा की वाणी मंगल कार्यालय में श्रीमद् भगवद गीता का सार खुशनुमा जीवन विषय पर आयोजन। कर्नाटक से आई बीके वीणा ने कहा
श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने वाला हर आत्मा अर्जुन है। नगर अध्यक्ष सुनील मोरे समेत कई विशिष्ट लोगों ने लिया भाग। बिहार में मधुबनी के जयनगर स्थित खजौली ब्रह्म कुमारी पाठशाला में मनाई गई शिव जयंती। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीना ने परमात्मा शिव का ध्वज फहराकर दी पर्व की शुभकामनाएं। सर्व के प्रति सदा शुभ भावना रखने की कराई प्रतिज्ञा। राजस्थान में नंदगांव के बांदीकुई सेवा केंद्र के सानिध्य में रामचंद्र फार्म हाउस उशारा की ढाणी कुरावर में आध्यात्मिक कार्यक्रम। सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। बीके बहनों ने परमात्मा शिव का दिया परिचय। इंदौर के राजनगर सेवा केंद्र और गंगोत्री विहार ज्ञानदीप भवन में धूमधाम से मनाई गई शिवरात्रि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने कहा, शिव के महान कर्तव्यों का यादगार पर्व है शिवरात्रि। वहीं दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 12 सेवा केंद्र के द्वारा PNB अपार्टमेंट्स में शिव जयंती सुख शांति का आधार विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा और बीके मंजू ने बताया पर्व का रहस्य। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित काशीगंज में मोतीराम महल बॉयज क्लब द्वारा राजयोग से सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें विषय पर आयोजन। संबोधन के लिए ब्रह्मा कुमारी से आमंत्रित बीके ज्योति ने जीवन को खुशनुमा बनाने की बताई विधि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित केंद्रीय विद्यालय कैंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल और केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में बीके राजीव ने लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान। विष्णु के दुष्प्रभावों से कराया अवगत। नशे के बारे में तो भाई साहब हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर बहुत पहले हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि नहीं, इसको छोड़ना ही उचित है और सही है। और सारे लोग मैं अभी यही करना चाहता हूँ कि किसी तरह का नशा, केवल नशा ही नशा नहीं होता, हर तरह का नशा को छोड़ना होगा, तभी हम जाके कामयाब होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित मलाचा ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में शिव जयंती मनाई गई। बीके सरस्वती ने शिव जयंती का बताया महत्व। भोपाल के भोजपुर स्थित शिव मंदिर में स्थानीय प्रभारी बीके अंजू के निर्देशन में साकेत नगर सेवा केंद्र बीके सदस्यों ने रैली निकालकर लोगों को दिया परमात्मा का परिचय। त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर चेन्नई के पूनम मल्ली केंद्र में राजयोग ध्यान प्रदर्शनी एवं श्री केदारनाथ लिंग दर्शन का आयोजन। नगर परिषद के अध्यक्षा S कंचन सैदागर समेत कई गणमान्य लोगों ने किया अवलोकन। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।